हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। आज उसके टाइप्स का फिफ्थ टाइप मैं आपको करवाने जा रही हूँ, और ये लास्ट टाइप है अंडर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड का, जो कि है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हम टारगेट फिक्स करते हैं। मीन जब हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज आप बोल सकते हैं और कुछ अमाउंट भी आप बोल सकते हैं, उसमें हम प्राइस में ऐड करते हैं एज अ प्रॉफिट। ठीक है, तो हम प्राइस को ऐसा सेट करते हैं कि उसमें हमारी टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी इंक्लूड हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है इसी मेथड का रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग मेथड। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग को हम रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, arbitrary desired rate of profit capital invested is determined। देखिए, सबसे पहले स्टेप इसमें क्या होता है, इसमें हम या कंपनी एक परसेंटेज या आप बोले एक रेट ऑफ रिटर्न सोचती है। मींस यहाँ पे वो परसेंटेज सोचती है प्रॉफिट का, कि हमें कितना प्रॉफिट अज्यूम करना चाहिए, कि अगर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इसमें से मैं कितना परसेंटेज अपने प्रॉफिट का सोचूं। तो यहाँ पे ये लोग रैंडमली सोच लेते हैं। ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे पहले स्टेप यही होता है, वो रेट ऑफ प्रॉफिट डिसाइड करते हैं कि हमें इतने कैपिटल में कितना रेट अपना प्रॉफिट का लेके चलना है। जितनी मैंने यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट की है उसमें से मुझे कितना रेट ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट जब हम ये वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद टोटल डिजायर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। रेट की मदद से पहले तो हमने कुछ एक रेट या परसेंटेज यहाँ पे डिसाइड कर लिया। ठीक है, फिर इस रेट की मदद से हम यहाँ पे टोटल डिजायर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न जो हमने ये वाला जो रेट डिसाइड किया था, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे अमाउंट निकालते हैं। मींस परसेंटेज से हम यहाँ पे एक अमाउंट निकाल लेते हैं। TDP यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी, वैसे कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने लिख दी। टोटल डिज़ायर्ड प्रॉफिट इज एडेड टू TC। जब हमें टोटल डिज़ायर प्रॉफिट का एक अमाउंट मिल जाता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं अपने टोटल कॉस्ट में। जब हम डिज़ायर्ड प्रॉफिट को टोटल कॉस्ट में ऐड करते हैं तो हमें मिलता है प्राइस पर यूनिट। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, प्राइस पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितनी हमारी टोटल कॉस्ट लगी प्रोडक्शन में, प्लस TDP मीन्स टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट एट DRR, ये डिजायर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट या डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। क्योंकि हम यहाँ पे पर यूनिट का निकाल रहे हैं तो हमने जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस की उससे हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। मीन्स यहाँ पे हम टारगेट फिक्स करते हैं, कुछ रेट फिक्स करते हैं, उस रेट के हिसाब से हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फिर उस प्रॉफिट को टोटल कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं। तो जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, प्राइस पर यूनिट हमें मिल जाता है, और ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसकी डिसएडवांटेज एक ही है, वो ये है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेथड जब भी काम आ सकता है जब मार्केट में बिल्कुल भी कंपटीशन ना हो। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो हम रेट ऑफ प्रॉफिट डिसाइड करते हैं ये रैंडमली अपने मर्जी से करते हैं। मीन्स हम यहाँ पे कोई एक तरह से कोई बोलना चाहिए ना कि हमें यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता, या हमारे पास कोई एक ऐसा डाटा भी नहीं होता, या हमारे पास एक वैलिड प्रूफ भी नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। जो भी मेरे मन में आया, मुझे लगा, आप यहाँ पे बोल सकते हो आपको लगा कि इतना होना चाहिए तो आपने यहाँ पे डिसाइड कर दिया। आर्बिट्री का मतलब यही होता है, आपने बिना सोचे समझे एक आपने वैल्यू दे दी। ठीक है, कि आपको इतना यहाँ पे प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये जब भी यूज़फुल है मेथड जब कंपटीशन नहीं है, वरना अगर कंपटीशन है मार्केट में तो आप बैठे बैठे नहीं सोच सकते कि आपका कितना प्रॉफिट आएगा। आपको एक वैलिड प्रूफ चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसी बेसिस पे आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो।
तो ये था फिफ्थ मेथड अंडर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का। आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आया हो। तो आज हमारे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड पूरे कवर हो चुके हैं। कल से मैं आपको पढ़ाऊंगी डिमांड बेस्ड प्राइसिंग मेथड। तो ये थी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स तो आप आराम से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। बाय।